नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक मामले में आगे क्या हुआ, इस बारे में अभी 3-4 दिन से कोई खबर बाहर नहीं आ रही है। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि पटना के कोचिंग संचालक रडार पर हैं, बीपीएससी ऑफिस के कई अधिकारी रडार पर हैं, लेकिन फिर उसके बाद कोई खबर नहीं आ रही है। पेन ड्राइव का कोड किसने बताया, बीपीएससी ऑफिस के वो कौन अधिकारी हैं, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी बाहर नहीं आई है। क्वेश्चन की छपाई की जिम्मेवारी किस अधिकारी ने दिया, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी था, जो ब्लैक लिस्टेड प्रिंटिंग प्रेस है, उसी को फिर से क्वेश्चन छपाई की जिम्मेवारी किसने दिया, ये बात ही बाहर अभी तक नहीं आई है। आखिर बीपीएससी ऑफिस के वो कौन लोग हैं, वो कौन अधिकारी है जिसने पहले से ब्लैक लिस्टेड प्रिंटिंग प्रेस को ही क्वेश्चन की छपाई की जिम्मेवारी दिया। तो ये नाम बाहर अभी तक क्यों नहीं आया है, ये नाम भी बाहर आना चाहिए। और बीपीएससी ऑफिस के कौन लोग हैं, वो कौन कौन वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो या कोई भी हो जो इस पेपर लीक में संलिप्त हैं और पहले से भी पेपर लीक और धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, उन लोगों का नाम बाहर आना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसे लोगों का नाम बाहर नहीं आया। कोचिंग माफिया, कोचिंग संचालक की भूमिका इसमें संदिग्ध बताई जा रही थी, लेकिन अभी तक किसी कोचिंग संचालक का नाम सामने नहीं आ रहा है। तो क्या सरकार अब बड़े बड़े कोचिंग माफिया, कोचिंग शिक्षक, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारी और बड़े बड़े नेता और बीपीएससी ऑफिस के अंदर के जो लोग पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, क्या इन लोगों को बिहार सरकार अब बचाने जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिहार सरकार बचा रही है? जब बात बड़े बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की आई तो फिर ऐसा लगता है जैसे बिहार सरकार ने जांच ही बंद करवा दिया हो। कुछ बात सामने नहीं आ रही है, बाहर कोई बात सामने नहीं आ रही है, कोई खबर नहीं आ रही है। कुछ दिन पहले एक विजेंद्र गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने मीडिया में आके बहुत सारी बातें बताया, तो उनकी बातों पर भी जांच होनी चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो बड़े बड़े शिक्षा माफिया इसमें फंस रहे हैं, शिक्षक फंस रहे हैं, अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी इसमें हैं, बड़े बड़े नेता हैं, तो क्या इन लोगों ने पैसा देकर विजेंद्र गुप्ता को आगे तो नहीं किया कि विजेंद्र गुप्ता को पैसा देकर ऐसा ऐसा बोलवा दो ताकि जांच की दिशा बदल जाए? क्योंकि जब बात बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई की जाती है तो जांच ही सरकार बंद कर देती है। 67वीं बीपीएससी पीटी पेपर लीक के समय भी यही हुआ। जब बीपीएससी ऑफिस के अंदर जांच पहुंचा, जब बीपीएससी ऑफिस के कई अधिकारियों पे कार्रवाई होनी थी, उसके बाद सरकार ने जांच ही बंद करवा दिया। तो आखिर ये चल क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? और जब तक बड़ी बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा जाएगा, चाहे वो बड़े बड़े शिक्षक हो, बड़े बड़े अधिकारी हो या बड़े बड़े नेता हो, जो इस पेपर लीक में संलिप्त है, इन लोगों पे कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक आगे भी पेपर लीक बंद नहीं होगा, आगे भी धांधली सेटिंग बंद नहीं होगा। और अगर बड़ी बड़ी मछलियों पे कार्रवाई की जाती है, जो बड़े बड़े शिक्षक, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी इस पेपर लीक में संलिप्त है, अगर उन पे कार्रवाई की जाती है तो आगे सभी परीक्षाओं में पेपर लीक, धांधली सेटिंग रुक जाएगा। और अगर कार्रवाई नहीं की जाती इन लोगों पे तो आगे भी इसी तरह पेपर लीक और धांधली सेटिंग होता रहेगा। मैंने पहले भी कहा था, 67वीं के समय भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। सिपाही भर्ती पेपर लीक, बीएसएससी सीजीएल 3 पेपर लीक, दरोगा भर्ती का पेपर लीक, फूड कॉर्पोरेशन का पेपर लीक, एलआरसी अमीन बहाली का पेपर लीक, तो हर बहाली का, हर परीक्षा का तो पेपर लीक हो ही रहा है। तो बचा कौन सा अब है? और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि बड़े बड़े लोगों को बचा लिया जाता है, जो बड़े बड़े शिक्षक हैं उन लोगों को बचा लिया जाता है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि टीआरई 2 और टीआरई 1 की भी आप जांच करवाएं। जिस तरह से टीआरई 1 में सीरियली रोल नंबर वाले बहुत सारे लोग पास किए, टीआरई 2 का कटअप बहुत ज़्यादा गया, तो जब टीआरई 3 में इतने बड़े पैमाने पर ये पेपर लीक और धांधली सेटिंग की बातें सामने आ गई, 300 लोग हजारीबाग से पकड़े गए, तो अब तो जांच इस बात की होनी चाहिए कि टीआरई 2, टीआरई 1 में भी क्या इन लोगों ने सेंध तो नहीं लगाया। इन लोगों की सेंधमारी टीआरई 2, टीआरई 1 में भी निश्चित रूप से हुई होगी। तो इसलिए टीआरई 2, टीआरई 1 की भी जांच होनी चाहिए। और जितने भी लोग इसमें फर्जी तरीके से गए हैं, धांधली सेटिंग करके गए हैं, उन सब को बाहर किया जाए, टीआरई 2, टीआरई 1 में भी। और फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट पे बहुत सारे लोग टीआरई 1, टीआरई 2 में बहाल हुए हैं। फर्जी आवासीय सर्टिफिकेट, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। बायोमेट्रिक की जांच एक एक कर होनी चाहिए। बायोमेट्रिक भी मैनेज किया जा रहा है, 4 से 5 लाख रुपया लेकर बायोमेट्रिक को भी मैनेज किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए। टीआरई 1, टीआरई 2 में भी बड़े पैमाने पे जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। और जो भी लोग फर्जी तरीके से गए, चाहे किसी भी तरह से फर्जीवाड़ा किया हो, उन सब को बाहर किया जाए। और इसके अलावे 56 से 59वीं से लेकर 68वीं तक सिविल सेवा की जो भी परीक्षाएं हुई है बीपीएससी के द्वारा या अन्य जो भी परीक्षाएं बीपीएससी के द्वारा आयोजित हुई, सब की जांच करवाई जाए। दरोगा, सिपाही, बीएसएससी, जितनी भी परीक्षाएं पिछले 10-12 साल में हुई है,
सब की एक बार जांच करवा ली जाए तो पता चल जाएगा कि कितने लोग इसमें सेटिंग से गए हैं, धांधली सेटिंग करके गए हैं। जो ईमानदारी से गए हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जो ईमानदारी से गए हैं, जो मेरिट से गए हैं, परीक्षा पास करके अपनी ईमानदारी से गए, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो फर्जी तरीके से गए हैं, जो धांधली सेटिंग करके पेपर लीक करवा के गए, वैसे लोगों को बाहर किया जाना चाहिए। आखिर कब तक बिहार के मेधावी स्टूडेंट के साथ इस तरह से अन्याय होता रहेगा? हम नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, बिहार के लाखों स्टूडेंट के साथ आप न्याय कीजिए और TRE 3 पेपर लीक में जो भी बड़े बड़े शिक्षक हो, बड़े बड़े नेता हो, बड़े बड़े IAS IPS अधिकारी या जो भी अधिकारी हो, उन सब को पकड़ा जाए और जेल भेजा जाए। और BPSC ऑफिस के अंदर के कौन लोग हैं, वो लोग जो बार बार पेपर लीक और धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, उन लोगों को भी बाहर कीजिए, क्योंकि जब तक ऐसे लोगों को नहीं पकड़ा जाएगा धांधली सेटिंग नहीं रुकेगी। अगर नीतीश कुमार जी आप सही में बिहार के स्टूडेंट्स के हित में सोचते हैं तो बड़े बड़े लोग जो इस पेपर लीक में संलिप्त है सबको जेल भेजवाइए। अगर बड़े बड़े शिक्षक, नेता, IAS IPS अधिकारी को बचाया जाता है इस पेपर लीक में, तो इसका मतलब यही होगा कि बिहार सरकार बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं के साथ अन्याय कर रही है।